को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और मैं आज आपको वैसा वचन आज बताऊंगी। वचन में बहुत ही गहराई से आप लोग अगर जाएंगे तो सचमुच आपको आज आशीष मिलेगी। और इस वचन के द्वारा जो आपके रुके हुए काम हैं वो भी पूरे होंगे, क्योंकि हमारे जीवन में ये सवाल उठता रहता है कि हमारे काम क्यों रुके हुए हैं। क्योंकि जब कभी हमारे जीवन में निराशा या फिर कोई भी कमी आती है तो हम अपने आप से सवाल जवाब करते हैं, तो हमें वचन और बाइबल से सब कुछ उन सारी समस्याओं का हल मिलता है। तो मैं आपको जो वचन बताने जा रही हूँ वो भजन संहिता यानी पुराने नियम से है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से उसे सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, तभी आपको वचन का मीनिंग मालूम चलेगा। और सचमुच इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिलेगी और आपकी निराशाएं दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में जो बिगड़े हुए काम हैं वो बन जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप इस शोर को इग्नोर कीजिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो इस शोर को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और चलते हैं हम वचन की तरफ। तो भजन संहिता पहला अध्याय से जब 1 से 3 तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर वचन हमें बताता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना वह पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो यहाँ वचन हमें बताता है कि क्या ही धन्य, यानी कि हमें इसी तरह से बनना है कि जिस तरह से वचन में हमें पता चलता है कि हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। क्योंकि जो दुष्ट लोग, जो संसारिक लोग रहते हैं, उनके जीवन में नाना प्रकार की युक्तियाँ बनती रहती हैं। दूसरों के बारे में बुरे विचार, दूसरों के कामों में अड़ंगा लगाना या फिर ऐसे तमाम प्रकार की बुराइयाँ। तो हमें उनकी तरह नहीं बनना है। ये नहीं कि हम मसीहत में आ गए हैं तो हम महिमा भी करें और दुष्टों की संगति में बैठें। क्योंकि हम लोग जो मसीह लोग हैं, हमारे रिलेटिव संसारिक लोग होते हैं, लेकिन हम उनसे उतना ही मतलब रखें जितना हमारा काम हो और उनकी बातों में ज़्यादा ध्यान ना लगाएं, ना उनकी योजनाओं से अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि जिससे परमेश्वर हमसे नाराज़ हो जाए। ना ही हमें पापियों के मार्ग में खड़ा होना है। हमें इन सब से, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इस्राएली लोगों को अलग कर रखा है, धर्मी लोगों को अलग कर रखा है। तो हमें संसारिक लोगों से ज़्यादा मित्रता नहीं करनी है और ना उनकी युक्तियों पे चलना है, ना उनके मार्गों पे चलना है, और ना ही ठट्ठा करने, जो हंसी मजाक टिटोरा करते हैं, जो नाना प्रकार के कमेंट्स मारते हैं। क्योंकि आप लोग इस संसारिक जीवन से निकल कर आए हैं, आप लोग जानते हैं कि संसारिक लोग कैसे होते हैं। वो किसी को अच्छी तरह से रहते हुए, खाते हुए, पीते हुए नहीं देख सकते। एक दूसरे को कमेंट मारेंगे कि वो ऐसा कर रही है वैसे। तो हमें इस तरह का जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना है। हमें, जब हम मसीहत में आ गए हैं तो हमें परमेश्वर के नियम और वचनों से अपने आप को चलाना है। आगे जब सेकंड वचन पढ़ते हैं तो उसमें बताता है, परमेश्वर वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान लगाता है। यानी कि हमें परमेश्वर के इस वचन से, इस कलाम से, इसी से हमें प्रसन्न रहना है, जो उसमें बताया गया है। कि जिस तरह से परमेश्वर ने कहा है कि जो तुम्हें नहीं है, जो है, मतलब कुछ भी आपके जीवन में कम या ज़्यादा है, तो उससे हमें निराश नहीं होना। हमें अपने कर्मों के हिसाब से जो भी कुछ मिलता है, अगर आज परमेश्वर में थोड़ी आशीष दी है तो हम अगर प्रार्थना विनती करेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेंगे, तो आगे वो आशीषें हमारी बढ़ेंगी। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है, वह ऊंचाइयों पर चलाना चाहता है। तो हमें रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाना है। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हम परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद करें। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 17 पद में वचन हमें बताता है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो इसी तरह से हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना है। आगे वचन बताता है कि वह मनुष्य उस पेड़ की तरह होगा जो नालियों के किनारे लगाए जाते हैं, और वह अपने ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और वह मनुष्य जो भी कुछ करेगा वह सफल होगा। अगर हम इस तरह से अपने जीवन को बना के रखते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर के भय को ला कर रखते हैं, तो सचमुच हम उन वृक्षों के समान होंगे जो हमेशा पानी के किनारे पे रहते हैं और हमेशा फलते फूलते रहते हैं और उनके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। यानी कि अगर अकाल भी आ जाता है तो हम मनुष्य, जो इस्राएली लोग हैं, जो परमेश्वर की निज प्रजा हैं, तो हमें अकाल में भी परमेश्वर खिलाएगा। जैसे लॉकडाउन में परमेश्वर के लोगों ने
कभी भी एक भी दिन भूखा और प्यासा नहीं बिताया, क्योंकि मैं खुद अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ कि उन दिनों हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कुशल से परमेश्वर ने जहाँ से ना आने की उम्मीद थी वहाँ से भी हमें पैसा मिलता था और काम भी मिल जाता था मेरे हस्बैंड को। तो हम एकदम पूरी रीति से हम प्रसन्न थे और बाकी जो संसारिक लोग थे वो हाय हाय करते थे कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, कैसा होगा कैसा नहीं। लेकिन हमें किसी बात की घटी नहीं हुई, क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। और मेरा विश्वास है कि आप लोग जो मेरे द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह से अपने जीवन को चलाते हैं और चलाएंगे भी। तो इसी तरह से परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप जो भी काम करेंगे, थोड़ा या छोटा या बड़ा, तो सब में परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि वो सफल होगा। क्योंकि इस वचन में लिखा हुआ है, वचन में जो बातें लिखी हैं वो पूरी होनी हैं, बशर्ते हमारा विश्वास होना चाहिए। हमें अपने विश्वास को दृढ़ बनाना है और हमें अपने विश्वास को ऐसा ही बना के रखना है ताकि हम जो भी काम करें परमेश्वर के नाम से हमें सफलता मिले। तो मुझे विश्वास है कि आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष दी होगी और आपको समझ में आया होगा कि किस वजह से आपके काम रुक जाते हैं, किस वजह से आपको सफलता नहीं मिलती। अगर इस तरह से आप चलेंगे, इस वचन को आप पढ़ेंगे और इस वचन का मनन करेंगे तो सचमुच आपके आज सारे काम बन जाएंगे, आपकी सारी निराशा दूर हो जाएंगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों का भी कि जो आपने अपना कीमती समय दिया और इस वचन को सुना। और धन्य आप भी बने और धन्य मैं भी बनूँ, ताकि परमेश्वर की आशीष हमें मिलती रहें। तो इस वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में मिलूँगी। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने अपना सेकंड चैनल जन्नत की बेटी 2 बनाया है। उसमें मैंने परमेश्वर के सॉन्ग्स एडिट करे हैं। तो आप अगर आप लोग जिस तरह से अगर परमेश्वर के सॉन्ग्स को सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप लोग जा सकते हैं, चैनल पे देख सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि आप जाइए और देखिए, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। परमेश्वर की बहुत ही अच्छी अच्छी आराधना महिमा है उसमें और स्तुति गान है, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर अगर चाहे, क्योंकि हम मनुष्य कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर की योजना होती है तो वो योजनाओं के द्वारा हमारे जीवन में काम होते हैं। शायद ये परमेश्वर की योजना थी कि जो मैंने सेकंड चैनल अपना बनाया और उस पर मैंने परमेश्वर के सॉन्ग्स डाले हैं। तो आप उसे जाइए, देखिए, सुनिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं जो मेरे सेकंड चैनल पे वो आपको मिलते रहें। और जिस तरह से आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिला है अभी तक और आगे भी मिलेगा, इतना ही कहना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर जाइए, उस वीडियोस को देखिए, उस सॉन्ग्स को देखिए और परमेश्वर की महिमा के साथ एंजॉय कीजिए और आशीष पाइए। तो अगली वीडियो मिलूँगी इसी तरह से आपके साथ। चलती हूँ फिर। जय मसीह।